कराची से एक्सीडेंटल गाड़ियां लाई जाती हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक्सीडेंटल गाड़ियों की कीमतों और इसकी मुख्तलिफ तफसीलात के हवाले से आगाह करूँ। इस वक्त मेरे साथ तारिक कार्स शोरूम के ऑनर तारिक महबूब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। तारिक साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आजकल जापानी गाड़ियों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है और सुनने में ये आ रहा है कि ज्यादातर 660 सीसी गाड़ियां जो आ रही हैं वो एक्सीडेंटल हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। एक्सीडेंटेड गाड़ियों का आजकल ट्रेंड इस वजह से ज्यादा बना हुआ है कि हर कस्टमर की रेंज लोग चाह रहे हैं कि 1 मिलियन के अंदर उनको गाड़ी आराम से मिल जाए। और जापानी गाड़ी की जिस वक्त जितनी पूरी दुनिया में इस वक्त डिमांड है, इसमें गाड़ी जापान से सिर्फ पाकिस्तान नहीं परचेज कर रहा बल्कि दुनिया के काफी सारे मुल्कों में ये गाड़ी एक्सपोर्ट होती है जापान से। तो हम लोगों के चूंकि यहाँ पर ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना टाइट है, इतनी ज्यादा हम लोगों को ड्यूटीज पड़ जाती है, तो अगर हम लोग वहां से जेन्युइन गाड़ी परचेज करते हैं और साथ उसकी ड्यूटी पे करते हैं तो वो गाड़ी की कॉस्ट तकरीबन 1.5 से 1.5 मिलियन को भी क्रॉस कर जाती है। यानी कि आप ये समझ लें कि 1.6 1.8 मिलियन तक गाड़ी की कॉस्ट जा पड़ती है। और यहाँ पर कस्टमर की ख्वाहिश ये होती है कि हमें गाड़ी 1 मिलियन या 1.25 मिलियन के अंदर हमें ये गाड़ी मिल जाए। तो उसके लिए मोस्टली गाड़ियां 90% जितनी भी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही है जापान से वो सारी एक्सीडेंटेड ही गाड़ियां हैं जो यहाँ पर मंगवाई जाती हैं। तारिक, जो लोग अच्छी कंडीशन में और मुनासिब कीमत पर गाड़ी लेना चाहते हैं उसके लिए क्या तरीकेकार है? देखिए उसमें हम लोग जो मशवरा देते हैं और जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम लोग अगर किसी कस्टमर को गाड़ी सेल करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप ये गाड़ी अपनी मर्जी की वर्कशॉप में ले जाकर पहले चेक करवाएं, उसको अच्छी तरह से चेक करें कि गाड़ी में कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर मोस्टली रिपेयर होकर ही मार्केट में आ रही हैं। छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं हम लोग कहते हैं, छोटी गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं वो गाड़ियां मोस्टली रिपेयर होकर आती हैं। अब जिस बंदे ने वो रिपेयर करवाई है या कोई इन्वेस्टर है वो रिपेयर करवा के गाड़ियां मार्केट में सेल करते हैं या कहीं पे डिस्प्ले कर रहा होता है, तो हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारा कस्टमर गाड़ी हमसे ले, पेमेंट करने से पहले उसको ले जाके किसी भी वर्कशॉप में ले जाके चेक करवाए, उसको चेक करे कि आया वो गाड़ी सही तरह बनी नहीं है, कोई उसमें मसला तो नहीं है, वो गाड़ी इस काबिल है कि वो आपको लॉन्ग रूट पर आपकी फैमिली के साथ आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। अगर गाड़ी में मसला हो तो हम कस्टमर को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते परचेज करने के लिए। तारिक, आजकल ये सुनने में आ रहा है कि ज्यादातर जो गाड़ियां आ रही हैं उनके एयरबैग्स खुले होते हैं, तो खुली हुई एयरबैग्स वाली गाड़ियों की कीमत में क्या फर्क है और जेन्युइन एयरबैग्स के साथ जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी कीमत में कितना फर्क है? मैडम, अगर हम लोग जापान से इनकी गाड़ी की प्राइसेस को चेक करते हैं तो एक गाड़ी जेन्युइन फॉर्म में, जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि 10 लाख की गाड़ी है, वही गाड़ी अगर वहां से एक्सीडेंटेड हो और एयरबैग्स ना खुले हो तो वो तकरीबन 50 से 60% प्राइस में, यानी कि 5 से 6 लाख की मिल जाती है। और अगर इसी गाड़ी के एयरबैग्स खुले हो तो वो गाड़ी वहां से 2 से 2.5 लाख में इजीली अवेलेबल है। मतलब एक एयरबैग के खुले होने की वजह से कीमत में अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। बिल्कुल, एयरबैग खुली हुई गाड़ी क्योंकि दोबारा से जापान में अगर वो तैयार होती है तो वहां का वो रोड टेस्ट पास नहीं कर सकती। उसकी बेसिक वजह है कि गाड़ी जब मेजर एक्सीडेंट होती है तो उसके एयरबैग्स खुल जाते हैं और वो गाड़ी किसी भी सूरत दोबारा रोड टेस्ट को पास नहीं कर सकती। अगर गाड़ी में एयरबैग ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए हम लोग जिस तरह की हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में ट्रेंड है, यहाँ तो जो गाड़ियां पाकिस्तान असेंबल गाड़ियां उनमें तो वैसे ही एयरबैग्स नहीं आते, इसलिए यहाँ पर लोगों को एयरबैग्स होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मोस्टली कस्टमर की ख्वाहिश ये होती है कि हमें गाड़ी सस्ती मिले, हमें एक जो है ना वो गाड़ी यानी कि जो पाकिस्तानी गाड़ी के मुकाबले में अगर पाकिस्तानी वैगन आर की प्राइस यहाँ पर 11 लाख रुपए चल रही है तो कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि जापान असेंबल एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ी, बेशक उसके एयरबैग खुले हो, बेशक गाड़ी एक्सीडेंटेड हो, हमें वही गाड़ी यहाँ पर 10 लाख में या 11 लाख में आसानी से मिल जाए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसका एयरबैग खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है, बस सस्ती कीमत पर अच्छी गाड़ी चाहिए। कस्टमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एयरबैग खुला हो या ना खुला हो। लेकिन जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं जो कि गाड़ी की क्वालिटी को, जो कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग जो उसके अंदर चीजें आती हैं वो उसको अवेल करना चाहते हैं, जो अपनी सेफ्टी के हवाले से हर चीज को देख रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि एयरबैग गाड़ी के अंदर होना या ना होना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल हम लोग चूंकि तरक्की पजीर मुल्क में है और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास हम लोग नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलें। तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। जी नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक वेयर हाउस में मौजूद थी जहां पर कराची से एक्सीडेंटल गाड़ियां लाई जाती हैं। एक्सीडेंटल गाड़ियों के हवाले से हमने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल लैया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।